वेलकम टू बूबू किड्स शो। किसी गांव में पूनम नाम की एक लड़की अपनी मौसी संता के साथ रहती थी। पूनम के माता पिता नहीं थे। बचपन से ही वह अपनी मौसी के घर पली बड़ी हुई। संता पूनम को पसंद नहीं करती थी, वह उसे तंग किया करती थी। संता पूनम को सुबह जल्दी उठा देती थी और उससे घर का सारा कामकाज करवाती, जिस वजह से पूनम को स्कूल के लिए देरी हो जाती। पूनम की पढ़ाई में रुचि थी, वह मन लगाकर पढ़ाई किया करती थी। एक दिन पूनम को स्कूल से घर आने में देरी हो गई, जिस कारण संता गुस्से से लाल पीली हो गई। उसने पूनम को खाना नहीं दिया और पूनम को कमरे में बंद कर दिया। शाम हो गई थी। संता खाना लेकर पूनम के कमरे में गई, परंतु पूनम रोते रोते वहीं सो गई थी। संता ने खाना कमरे में ही रख दिया। कुछ समय बाद पूनम उठ जाती है और खाना अपने कमरे में देखती है। वह खुश हो जाती है और फटाफट से खाना खाने लगती है। कुछ देर बाद संता पूनम को आवाज लगाती है। पूनम दौड़ते हुए कमरे से बाहर आती है। संता उसे अपने सिर की मालिश करने व पाँव दबाने को कहती है, जिस कारण पूनम को काफी रात हो जाती है। तभी पूनम को ख्याल आता है कि उसे आज स्कूल में ज्यादा काम मिला था और उसे वह करने में देरी हो गई। वह उठकर कमरे की ओर जाती है। वह अपने स्कूल का काम पूरा करने लगती है। काम पूरा करने में पूनम को पूरी रात बीत जाती है और वह वहीं पर सो जाती है। पूनम को सुबह उठने में देरी हो गई। संता देखती है कि पूनम अभी तक उठी नहीं है। वह गुस्से से पूनम को आवाज लगाती है और उसे उठाने पूनम के कमरे में जाती है। पूनम आवाज सुनकर डर जाती है, वह उठ जाती है। संता पूनम को कहती है, आज तूने खाना बनाने में देरी कर दी, जिस वजह से उसे सुबह से भूखा रहना पड़ा। संता पूनम से कहती है कि वह जल्दी से कुछ खाना बनाए और उसे दे और घर का सारा काम काज करे। पूनम संता से कहती है कि आज उसे उठने में देरी हो गई है और अगर वह घर का काम करती है तो उसे स्कूल के लिए देर हो जाएगी, जिसके लिए उसे टीचर से डांट खानी पड़ेगी। यह बात सुनकर संता गुस्से से भर जाती है और कहती है कि वह आज से स्कूल नहीं जाएगी, दिन भर घर के कामकाज ही करेगी। पूनम रोते हुए संता से बोलती है कि वह उसे स्कूल जाने दे, उसे पढ़ाई में रुचि है, किंतु संता उसकी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। पूनम बहुत दुखी हो जाती है और मन ही मन अपने माता पिता को याद करती है। पूनम अपनी मौसी से तंग आ चुकी थी। इसी तरह समय बीत जाता है। पूनम अब शादी के लायक हो चुकी थी। पूनम की मौसी पूनम के लिए एक गरीब परिवार का लड़का चुनती है, जिससे वह पूनम की शादी करवा देती है। पूनम की मौसी संता को लगा, मैंने उसकी गरीब परिवार में शादी करवाई है, जिस कारण वह दुखी रहेगी, और यह सब सोचकर संता मन ही मन खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब पूनम की शादी हो गई है और वह ससुराल चली जाती है। पूनम का पति मनोज एक अच्छा व्यक्ति है, वह पूनम का ख्याल रखता है। एक दिन मनोज पूनम से उसकी जीवन के बारे में बातें करता है। पूनम ने मनोज को अपने जीवन के बारे में सारी बातें बताई और उसने यह भी बताया कि उसे पढ़ाई में रुचि है और उसकी मौसी संता ने उसे आगे पढ़ने नहीं दिया, जिस वजह से उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मनोज ने पूनम की सारी बातें सुनी और पूनम को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। मनोज ने कहा कि वह अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करे और उसका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करवा दिया। अब पूनम खुशी खुशी अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करती है और देखते ही देखते पूनम की सरकारी नौकरी लग जाती है।
पूनम की नौकरी का आज पहला दिन होता है कि तभी मनोज उसे बताता है कि उसकी मासी संता की तबीयत काफी खराब है। यह सुनकर पूनम अपनी नौकरी का दिन छोड़ अपनी पति के साथ संता से मिलने चली जाती है और संता की तबीयत का हालचाल पूछती है। अपनी इस हाल में पूनम को अपने पास देख संता भावुक हो जाती है और रोने लगती है। वह अपनी गलती का पछतावा करती है और पूनम से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, तुम्हें तंग किया, तुम्हारे लिए हमेशा बुरा ही सोचा और तुम्हारी गरीब परिवार में शादी भी करवाई। यह सब बोलकर संता पूनम से कहती है, मुझे माफ कर दो और उसे गले से लगा लेती है।